क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रही है। यहाँ हमें आए हुए इतना वक्त हो गया है और अब तक ना तो तुम उस सूफी को फंसा पाई और ना ही उस अरमान को। आजकल आप बहुत सोचने लगी है। डोंट वरी, वो दोनों मेरी मुट्ठी में ही है। वाकई? कहाँ? खोल के दिखाओ मुट्ठी, कहाँ है वो? मुझे तो नहीं नजर आ रहे। हाँ? सुन लड़की, जब तक तुम इस घर की बहू बनकर नहीं आओगी मुझे चैन नहीं आएगा, और जब तक मुझे चैन नहीं आता मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी, समझी? एक तुम ही जरिया हो जिससे मैं इस घर में अपनी जगह बना सकती हूँ। और सुन, अगर तुम अपने फर्ज से पीछे हटी तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। बहुत चाले चल ली तुमने, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। गुलनाज बेगम का ये जो पोता है अरमान, इसका ना तो जायदाद में कोई हिस्सा है और पैसे कमाने की काबिलियत तो है ही नहीं इस लड़के में। इसीलिए अब तुम्हें सुभान के भाई सूफी को फंसाना है और उससे शादी करनी है। जल्द से जल्द उसे अपनी मुट्ठी में करो और उस अरमान को चौखट दिखाओ। और ये मत भूलो मेरी जान कि कहीं सुभान मियां बिल्कुल ठीक हो गए तो डॉक्टर कशफ को जाने का हुक्म ना दे दिया जाए। खुशियां तो वहाँ इबादत मना रही हैं। आखिर उसे सुभान जो मिल गया है। वैसे रूहान की अभी बहुत वक्त पहले मैंने आपसे एक बात कही थी। क्या? कि मन्नत से कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये इबादत को हरा नहीं सकती। ये तो हम दोनों ही हैं जो हमने इस लंगड़ी घोड़ी पर दाव लगाया। ना तो ये इबादत का कुछ कर पाई, खामा का हमारा वक्त भी जाया किया। इबादत के सामने मुझे कमजोर मत समझिएगा फूफी जान। बहुत जल्द मैं इबादत की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। बस भी करो, बस भी करो। ऐसी बातें तो हम 1000 बार सुन चुके हैं तुमसे। तुम इबादत का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हार मान लो तुम इबादत के सामने और माफ कर दो हमें मोहतरमा, क्योंकि तुम जैसी हजारों मन्नतें भी अगर आ जाए ना तो इबादत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं, समझी तुम? मैं क्या कहती हूँ ना कि हम इस नामाकूल लाकारा लड़की से बात ही नहीं करते। ये वैसे भी हमारे किसी काम की तो है नहीं। हाँ। क्या कहती हो? बिल्कुल सही कह रही है आप। चलिए 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 रूहान के में। काम की तो आप नहीं रही हैं छोटी दादी। और मुझे कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। इस घर में पड़ा हुआ एक पुराना शोपीस बन चुकी है। हाँ? जिसकी पॉलिश उतर चुकी है, जिसे कोई रिपेयर नहीं कराना चाहता, और आपको तो कोई कबाड़ी भी खरीदना नहीं चाहता है। और आपको मैं सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दूंगी ना, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझिए आप? बहुत बोल रही है। एक काम करते हैं कि इन्हें ना इस दुनिया से आजादी दिलवा दें। मतलब आइए। क्या कर रहे हैं? अरे नहीं बताइए ना। छोड़ो क्या हुआ छोटी दादी, आपके लिए दुनिया नहीं बनी है? बहुत बुरी दुनिया है, आपके लायक नहीं है। चलिए पकड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे अमरनाथ, छोड़ो छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझे, दूर हटो तुम पागल सनकी कहेंगी। अरे रूहान की अम्मी, आप क्यों डर रही हैं? वो देखिए वहाँ वो इबादत की तस्वीर पड़ी है, इसे दिखा दीजिए। ये बेचारी खुद ही डर कर भाग जाए। इबादत से डरे मेरी जुत्ती। इबादत कुछ भी करे उससे पहले मैं इबादत को मौत की नींद सुलाने वाली हूँ। बहुत हो गया केस, बहुत हो गई हार जीत। अब कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई तलाक की गुजारिश नहीं होगी। अब सीधे सीधे इबादत की मौत होगी। या अल्लाह, कैसी लड़की है ये? अब कुछ देर पहले मुझे मारना चाहती थी, अब इबादत को मारने के मंसूबे बना रही है। ओ नहीं, इस खून खराबे में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मन्नत बोल देती हूँ। अच्छा? हाँ ठीक है, मत दीजिए मेरा साथ। हाँ। लेकिन फिर बाद में आप पछताइएगा मत, क्योंकि फिर मैं इबादत को ऐसी मौत दूंगी कि सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। क्या बोल रही?
अरे ये क्या बोल रही है? छोड़ दीजिए रोहान की अम्मी, करने दीजिए ना ऐसे। देखिए आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। अगर आप चाहती है कि आप जेल ना जाएं तो इसकी बात सुन लीजिए, हो सकता है ये इबादत को ठिकाने लगा दे। देखिए इबादत का मरना बहुत जरूरी है। मन्नत बेटा तुम बता मुझे क्या प्लान है तुम्हारा, क्या करने वाली हो? अब आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी, जो करना है करके दिखाऊंगी। इबादत अपनी मौत से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए। तू मेरी इबादत को मारने की सोच रही है, उससे पहले मैं तुम सबको मार दूंगी। क्या करोगी क्या तुम? बोलोगे भी कुछ की प्लान क्या है? या अल्लाह, ये कैसे हो गया? ये पूरी की पूरी अलमारी इन्होंने खुद पे कैसे गिरा ली? अम्मी बचाओ बचाओ! अरे मेरी कब्र खुद पे गिर गई, मुझ पे गिर गई, मेरी कब्र खुद गई। देख क्या रही हो? अरे चीख तो ऐसे रही है ये दुआ जैसे बकरी का बच्चा ट्रक के नीचे आ गया हो। खुदा भी अपनी मौजूदगी का क्या क्या सबूत देता है। आज तो इनके गुनाहों की वजह से इन पर अलमारी गिरी है। अगर सुधरोगे नहीं ना तो कल बिजली गिरेगी तुम पे, फिर कबाब बनकर निकलना। या अल्लाह, कितने बेरहमी से हंस रही हैं आप। अरे हम दब रहे हैं, मर रहे हैं, आप मर जाएंगे। आप ऐसी बात तो अल्लाह की बंदी है। आप बचाइए बचाइए आप। अलमारी हटाइए, अम्मी एक काम करते हैं, हम रूहान की अम्मी को बचा लेते हैं, बेचारी तड़प रही हैं। मुझे बचा लो। बाकियों को लगता है मदद की जरूरत ही नहीं है। गुलनाज बीबी को बचा लेते हैं। हमें बचाना है, सबको बचाना है। अच्छा जरूरत है तो ठीक है, एक काम करते हैं अम्मी, इन्हें भी बचा लेते हैं। कायनात को भी बचा लेते हैं, मगर मन्नत को रहने देते हैं। ठीक है अम्मी। अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे बचाइए अम्मी। तो मेरी कोई बेटी नहीं, मैंने बताया तो था कि मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो है इबादत। और यहाँ पर जो पड़ी हुई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अम्मी खैर अब मुझे किसी को नहीं बचाना। चलिए अम्मी। बचा लीजिए। इबू नहीं। प्लीज अम्मी। ठीक, मैं बाकियों को बचा लूंगी लेकिन मन्नत को नहीं। जब तक मन्नत तुमसे गिड़गिड़ाएगी नहीं, मिन्नतें नहीं करेगी, तब तक मैं तुम्हें इसे बचाने की इजाजत नहीं दूंगी। बचाइए, मरने दीजिए। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? मिन्नतें करूं, वो दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है, मत करो तो पड़ी रहो यहाँ, और तुम्हारे चक्कर में बाकी भी यहीं पड़े रहेंगे और मर जाएंगे। मेरे बात सुनो, दुआ देखो। अरे मन्नत क्या कर रही हो? मन्नत कर, अरे मन्नत कर लो, मिन्नत कर लो। मन्नत कोई बड़ी बात नहीं है। मन्नत बेटा देखो, ये रहम की भीख मांग लो इबादत से, हम बच जाएंगे, तुम बच जाओगी और हम मर जाएंगे। अरे करो, बोलो ना मन्नत। इबादत हमें बचाओ। मदद मांग रही हो या हुक्म चला रही हो? मिन्नतें करो, गुजारिश करो, हाथ जोड़ो। करो मन्नत। अरे इबादत, विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, हमें बाहर निकालो प्लीज। ये हुई ना बात, ये होता है मदद मांगने का तरीका।